हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो है ये लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई के महीने में लियो लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर वाइज, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, फाइनेंशियल अर्निंग कैसी रहेगी, ये भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये 3 पार्ट्स में होगी। फर्स्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो रीसेंट पास्ट को डिपेक्ट करेंगे, फिर प्रेजेंट एनर्जीज़ जो मई के महीने में सिचुएशन रहने का इम्कान है, और फिर जो है वो मई के बाद जो सिचुएशन है वो किस तरह से डेवलप होगी। ओके, यहाँ पे जो सूरत हाल लियोज़ के लिए नज़र आ रही है कि या तो ये आपके बॉस हैं या फिर ये आप ख़ुद हैं। आपने बेशक सिस्टम अपना डेवलप करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की है और चीज़ों को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। इसके बावजूद नज़र ये आता है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर चीज़ें आपके उतने कंट्रोल में नहीं रहीं। स्पेशली मार्च और फरवरी और अप्रैल वाला जो टाइम है, तो नज़र ये आता है कि इस टाइम पीरियड ने लियोज़ को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दी है और उनको ये लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। और इसी नुकसान के बारे में एक तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, और दूसरा किसी हद तक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी होती हुई नज़र आ रही है कि फ़र्दर अब इस फ़ियर में से कि मैंने सारा कुछ लूज़ कर दिया, कैसे निकला जाएगा। हालांकि गौरतलब बात इसमें ये है कि लियोज़ का अगर लॉस हुआ भी है तो बहरहाल अभी भी कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो इंटैक्ट हैं और बाकी हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि मई में आप आके उन चीज़ों के बारे में फ़ोकस करें और उन चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करें। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली मई के जो 30 डेज़ हैं उसमें क्या मैसेजेस हैं लियोज़ के लिए जॉब और फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये हो सकता है कि फ़र्स्ट 10 डेज़ जो हैं उसके अंदर सिचुएशन के अंदर कुछ बेहतरी आए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, और ये भी हो सकता है कि इस ट्रैवलिंग के नतीजे में सूरत हाल में इम्प्रूवमेंट हो जाए। उसके बाद के जो मिडल वाले 10 डेज़ हैं उसमें नज़र ये आ रहा है कि कहीं से लियोज़ को कोई ऑफ़र आ रही है। ये ऑफ़र जो है बज़ाहिर तो देखने में अच्छी है, लेकिन इसके साथ कुछ डिले या थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, वो ये हमें बता रहा है कि मई का एंड जो होगा, लास्ट 10 डेज़ ऑफ मई जो होंगे, उसमें काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपको ओवरबर्डन कर सकती हैं। डज़न नेसेसरी के काम ही ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है कि जो पीछे होने वाले आपके लॉसेस हैं या जो एंग्जाइटी आप पिछले महीनों से लेके चलते हुए आ रहे हैं वो आपके नर्व्स के ऊपर जो है वो अभी तक मौजूद है, और जिसकी वजह से आपको चीज़ों को मैनेज करना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी सिचुएशन भी मुमकिन है कि वर्कलोड बढ़ जाए, जहाँ पे आपकी जो मूवमेंट हुई है, जो आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, ये कुछ लोगों के लिए इवन ट्रांसफ़र हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ऐसी पोस्टिंग जिसमें ख़्याल तो ये है कि कोई फ़ाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा, लेकिन फ़ौरी तौर पे फ़ाइनेंशियल बेनिफिट होता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वर्कलोड जो है वो बढ़ गया है आपका। सो अब देखते हैं हम कि जो मई के बाद जो है यही सिचुएशन मई के बाद जो है वो कैसे सामने आएगी, और मई जो है वो किन नोट्स के ऊपर एंड होगा लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आप जो काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होना पड़े, बहुत ज़्यादा परफेक्शन का जो है वो ख़्याल रखना पड़े, चीज़ों की डिटेल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जिसको आपको मेंटेन करना पड़े। कुछ फ़ैसले जो हैं वो लेने पड़ सकते हैं आपको। ये डिसीजन जो है ये कुछ ऐसा फ़ैसला है जो कि एक्शन लेने के मुतालिक है।
مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر جو یہاں ٹینشن اور ڈپریشن اور اوور برڈنڈ آپ جس میں سے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ ڈیول کا کارڈ بھی ہے. یہ ڈیول کا کارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے جس نے آپ کو بالکل باندھ کے رکھا ہوا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ مئی کے بعد جب ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوگا تو اس میں لیوز جو ہیں ان کو انٹیوٹیولی کہیں سے گائیڈنس مل سکتی ہے، جس کے ساتھ وہ کوئی فیصلہ کرنے اور ایکشن لینے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. ایک ملا جلا سا مہینہ ہے جو کہ لیوز کے لیے نظر آ رہا ہے، جس میں ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ کسی قسم کی آفر کی ہے. یہ آفر جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی میں نیکسٹ سٹیج پہ لے جانے میں اور نیکسٹ ڈیسیژن سے ریلیٹڈ بھی یہ آفر ہو، جس کے بارے میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے کہ آپ نے یہ آفر ایکسیپٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس آفر کے ساتھ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائیں. بظاہر یہ ایک کافی شمری اور شائنی قسم کی آفر نظر آ رہی ہے، کافی اٹریکٹیو قسم کی آفر نظر آ رہی ہے، لیکن یہ آپ کا ورک لوڈ جو ہے وہ بڑھاتی ہوئی بھی محسوس ہو رہی ہے. یہ سچویشن ہے لیوز کے لیے. ریلیشن شپ سے متعلقہ لیو کی منتھلی ریڈنگ آلریڈی پوسٹڈ ہے، وہ دیکھنا مت بھولیے گا. میں آپ کے ساتھ پھر ملوں گی نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ. ٹیک کیئر، بائے.